हरिओम फ्रेंड्स, आज इस सत्संग में हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस पे, परावर्तित चेतना पे, या उसको चिदाभास के नाम से भी वेदांत में जाना जाता है। इस बात को भी थोड़ा समझेंगे हम तो हमें और क्लैरिटी आएगी। और अभी मैडम विजय पालेकर जी ने भी कहा था कि ये कब मेरे जीवन में ऐसा होगा कि जो ये वर्ड है, संसार है, जो आउटसाइड वर्ड है, जगत प्रपंच, ये मुझको अनरियल लगने लगेगा। तो इसका जो वर्किंग है वेदांत की दृष्टि से, या जो हमारे बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने कैसे इसको बताया। जो अद्वैत वेदांत है वो कहता है ओनली देयर इज वन रियलिटी, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, अनंत चेतना अनंत प्रकाश की तरह है। जैसे सूर्य एक ही है और सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही सत्य केवल एक है, इनफाइनाइट रियलिटी, वास्तविकता। उसकी उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। और उसके अंदर, उस एक के अंदर अनेक कैसे पैदा हो जाते हैं, इस बात को आप समझिए। कैसे ये एक के अनेक कैसे हो जाते हैं, और वो जो अनेक होते हैं वो अनेक रियल भी हैं कि वो अनरियल है। इस बात को इस सिमली से, इस चिदाभास के कंसेप्ट से वेदांत जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि सूर्य होता है और मिरर्स हो गए, 3-4 मिरर लगा दीजिए आप। मिरर्स में सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के उसको कहा रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। ये चिदाभास की तरह है। लाइट, वो भी मिरर भी वो लाइट फेंक रहा है, लेकिन क्या उस मिरर में जड़ जड़ मिरर का अपना कोई प्रकाश है? जड़ मिरर का अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो जो सन का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करता है मिरर। 25 मिरर लगा दीजिए, छोटा बड़ा, कलर्ड अनकलर्ड, सबके जो रिफ्लेक्टेड होंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो अलग अलग होगी। तो चेतना एक है, कॉन्शियसनेस एक है, लेकिन हमारे जो ह्यूमन माइंड्स हैं, हमारे जो अंतःकरण या ईगो है, माइंड है, वो अलग अलग है। और वो माइंड एक मिरर की तरह है, और उस माइंड का बिलीफ सिस्टम है, आइडियाज हैं, डिजायर्स हैं, थॉट्स हैं। उसमें वो जो कॉन्शियसनेस है, जो अनंत चेतना है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होकर के जो माइंड जड़ है, जड़ में भी चेतन का एहसास होता है, भास होता है, आभास होता है, चिदाभास। और वो चिदाभास रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को ही व्यक्ति, वो क्या बना? वो जीवात्मा हो गया। वो जीवात्मा हो गया, वो आत्मा या परम ब्रह्मन। और वो जब रिफ्लेक्ट हुआ माइंड में, इंडिविजुअल्स में, तो वो हो गया जीवात्मा। और जितने माइंड हैं, हर एक माइंड के संस्कार, उसकी ग्रोसनेस, उनकी इम्प्योरिटीज, वो अलग अलग हैं। तो वो लाइट सब में अलग अलग से रिफ्लेक्ट होती है। उनके सबके गुणों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, सतो रजो तमो, किसी में ज्यादा किसी में कम। अब क्या हुआ? अब जो मैडम कह रही थी ये कब होगा, यदि किसी मिरर की पीछे की कोटिंग हट जाए, यदि किसी मिरर के प्रकार पीछे का जो कोट होता है उसमें वो हट जाए, मिरर जो है पारदर्शी हो जाए, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये कोटिंग हटने का मतलब है कि माइंड एलिमिनेट हो जाए, या माइंड इतना प्योर हो जाए कि माइंड माइंड ना रहे। इसको इस तरह से समझिएगा। फिर क्या है, सूरज का प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करता। यदि आप देख लीजिए मिरर, मिरर के पीछे कोटिंग नहीं हो तो उस मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है जीव की, वो गिर गई। देन ओनली दी
कॉन्शियसनेस स्टेज एज इट इज, इसी को कहा मुक्ति, लिबरेशन, जीते जी जीवन मुक्ति। कोटिंग हट गई आपकी। ये कोटिंग क्या है? आई एम ए सेपरेट बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, आई हैव डिजायर्स, आई हैव माई थॉट्स, आई हैव माई इंप्रेशंस। जितना भी मैं और मेरा या मेरा संबंध संसार का, वो सब इसमें है। तो दिस इज ए इजी वे ऑफ सेइंग दिस। आई थिंक चिदाभास को हम तमाम तरीके से और समझें तो इतनी तरह से समझ में नहीं आएगा, जैसा कि इस छोटी सी बात से हम लोग समझ पा रहे हैं। कोई एग्जाम्पल देता है कि लिफ्ट है, अब लिफ्ट में आप गए और आपका डॉग था और आपको 5वीं मंजिल में जाना है, तो वो आपने डॉग को अंदर ले गए लिफ्ट में, और लिफ्ट में तीनों तरफ शीशे लगे, और डॉग ने देखा 3 कुत्ते हैं, वो भौंकने लगा। फिर जब वो 5वीं 6ठी मंजिल पे बाहर आया तो फिर वो शांत हो गया। तो कहते हैं ऐसे ही जब आप एकत्व में रहते हैं, वो ब्रह्मन है, एक है, तब तो वो शांत हो गया, डॉग शांत हो गया। और जब वो द्वैत में गया तो उसने अपने ही 3-4 रूपों को देख करके वो स्ट्रेस में आ गया, कंफ्यूजन में आ गया। तो यही हमारा संसार है। हम संसार में बिल्कुल जो है, जबकि कुछ है नहीं, लेकिन हम तमाम अनेकत्व में आकर के इस तरह के हमारा माइंड हो जाता है बोझापूर्ण, जैसा उस डॉग का। ऐसा एनालॉजी दी कि है कुछ नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। और यदि माइंड का कोटिंग हट जाएगा तो फिर वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी कॉन्शियसनेस, तो देन यू विल स्टे प्योर, किसी को कुछ लगेगा नहीं। कहते हैं जो कॉन्शियसनेस का प्रकाश है, इतना अधिक प्रकाश होता है, उस प्रकाश में केवल प्रकाश ही रहता है, कुछ और दिखाई नहीं दे सकता। जैसे रज्जू जो है, रस्सी सांप कब प्रतीत होगी? जब डिम होगा, जब थोड़ा सा डैम्पनिंग इफेक्ट होगा, ना तो बहुत ज्यादा लाइट होगी और ना बिल्कुल अंधेरा होगा, पूरी तरह से अंधेरा हो तब भी कुछ नहीं दिखाई देता, थोड़ा बहुत हो तो आपको वो कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे ही जो ये माइंड्स है, जो हमारे अहंकार, हमारा जो अंतःकरण है, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है कॉन्शियसनेस का, उससे ये द्वैत क्रिएट होता है, उससे ये तमाम सारी चीजें क्रिएट होती हैं, जो कि अपीयरेंसेस मात्र हैं, विच आर नॉट रियल, दे आर अनरियल। बट जब तक मैं स्वयं में एक व्यक्तित्व रहूंगा तो मेरे लिए सब प्रतीति रहेंगी। तो अब इसके लिए करें क्या? इसके लिए दो बातें बताई संतों ने, 2 तरीके बताए। एक तो है जान लो और एक है मान लो, या जान भी लो और मान भी लो, दोनों को संयुक्त कर दो। जो सिंपल तरीके जो हमारे संतों ने बताए, कहने लगे एक तो ये जान लो कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी संबंध, कोई भी प्राणी आपका नहीं है। मैं और मेरा कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में लेश भर वस्तु भी आपकी नहीं है। तो मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। इस बात को तो जान लो अच्छी तरह से, इस बात को बार बार कूट के भर लो। उपयोग करें आप, इसमें रहते हैं वो ठीक है, बट इसमें से कुछ है नहीं आपका। आप कहीं जाते हैं, होटल में जाते हैं, होटल में उपयोग करते हैं, लेकिन वहां पे आपकी समझ में आता है इसमें मेरा कुछ है नहीं। तो गुरु नानक ने कहा कि ये सराय है एक, हम यहाँ आए। तो इस बात को एक तो अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा, संतों ने कहा। और एक बात को मान लो, विश्वास कर लो कि मेरे केवल परमात्मा है और मैं परमात्मा का हूं। तो ये जान और मान को चाहे तो केवल जान लो, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं।
तो खुद ब खुद परमात्मा जो है रिवील हो जाएगा। या जो भक्ति वाले हैं वो बस परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा की लीला। ये हो गया संपूर्ण भक्ति। तो इसको प्रैक्टिस करके देखो, पक्के से मान लो भगवान मेरे, मैं भगवान का, बस। और सब कुछ जो कुछ है ये सब भगवान की लीला, और मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं। कहने लगे तत्क्षण हो जाएगा ये। तो कम से कम आधा घंटे के लिए इसी को करके बैठा करें। जब हम ये चुप साधना करते हैं, मैं और मेरा कुछ नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, और अंदर से मौन हो जाए। और यदि रस चाहिए तो मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो धीमे धीमे, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं दिखाई देंगे, भगवान को मानना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली फिर आपका जो है, आपको भगवान का एहसास हो जाएगा। जब सब खाली हो जाएगा तो केवल भगवान ही बचेंगे। जब तक ये कोटिंग है, तो कोटिंग के कारण आपको जो है कॉन्शियसनेस, जो अनंत प्रकाश है, आप उसके पार्ट नहीं बन पाएंगे, ऐसा। तो इन सब्सटेंस, दीज आर दी teachings. So today I wanted to take a short session. So I thought कि ये जो है इस सब्जेक्ट पे थोड़ी चर्चा करें, और इन दो सूत्रों को यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, इस संसार में कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई संबंध, कोई प्राणी, कुछ भी मेरा नहीं है, इसको आप मान लिया करो। सोते समय मान लिया करो। सोते समय तो वैसे भी होता है कि आपको कुछ है थोड़ी, आप ही की कोई कोई गर्दन भी काट दे तो भी पता नहीं चले कभी कभी। तो आप ये मान के सोया करें मेरा कुछ नहीं है। कम से कम 6 घंटे तो इस बात से रहेंगे। हम तो समेट के सोते हैं कि ये मैं सो रहा हूं, भगवान तब तक जो है मेरी ये सारी चीजें सुरक्षित रहें, ऐसा करके सोते हैं। उससे अच्छा है कि उल्टा करें कि मेरा कुछ नहीं है, भगवान ही मेरे, और भगवान की मैं तो चरणों में हूँ। उतना भी 6 घंटे करेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चिंत, बड़ी पीसफुल, शांत नींद आएगी, और सुबह को उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे। बनाई वो नींद इसलिए है, लेकिन हम तो उसमें भी पूरा बोझा लेके सोते हैं। जब सोते हैं और जागते हैं सब में पहले वही देखते हैं। सुबह को कहीं पे चटकनी वगैरह लगाना नहीं भूल गए तो पहले उठ के देखेंगे, रात को भी, अरे वहां की कोई कुछ आ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ऐसा, तो ये जो अंतर्मुखता है ये बहिर्मुखता से टोटली उल्टा है। समाज के व्यक्ति बनने में आप उधर चल रहे हैं, अध्यात्म के लिए आपको उल्टा आना पड़ेगा। अध्यात्मिक व्यक्ति उसको उल्टा मानता है, और सामाजिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति उसे उल्टा मानता है। तो दोनों साथ नहीं होते। जब तक आप संसार के हैं, परमात्मा की या आपकी दृष्टि से ओझल है परमात्मा, और जब आप परमात्मा में हैं या परमात्मा के साथ हैं तो संसार ओझल है, क्योंकि संसार है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, ऐसा। तो ये है, आई थिंक इट कैन बी, इट इज वेरी सिंपल। हम लोग सभी जो इसको सुन रहे हैं उनकी समझ में ये बात आनी चाहिए रमन महर्षि की टीचिंग के बाद। तो आज हम इस चर्चा को यही विराम करते हैं। हरि ओम।